वैक्सीन को तैयार करने में जितने भी मराहिल से गुजरना पड़ता है वो आपके सामने हैं। लेबॉर्ट्री में डेवलपमेंट से लेकर टेस्ट, हुकूमत की मंजूरी और बड़े पैमाने पर तैयारी से लेकर लाखों करोड़ों लोगों तक इसकी तरसील। ये तमाम के तमाम मराहिल अपनी जगह पर अहम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत इस मरहले की है जहां इस वैक्सीन का लोगों पर तजर्बा किया जाता है। ये टेस्ट 3 मुख्तलिफ हिस्सों में अंजाम दिए जाते हैं, जहां तजर्बात चंद लोगों से शुरू होकर हज़ारों अफराद तक पहुंच जाते हैं। तीसरे हिस्से में साइंसदान बहुत इत्मीनान के साथ इस वैक्सीन के कारामद होने की तस्दीक कर सकते हैं। दूसरे मरहले में वैक्सीन की इफादियत को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाता है, मगर इससे भी पहले वैक्सीन को पहला मरहला पास करना पड़ता है, जहां साइंसदान इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स यानी मुज़र असरात का मुआयना करते हैं। डॉक्टर क्रिस्टन लेक, जो कि गालिबन कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स का तजर्बा करने वाली टीम में शामिल हैं, ने बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी वैक्सीन के इस्तेमाल से हो सकते हैं। ये असल में हमारा जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है जो वैक्सीन के जिस्म में दाखिल होते ही हरकत में आता है, जो कि एक आम सी बात है, क्योंकि जब हम नज़ला ज़ुकाम से बचाव के टीके लगवाते हैं तो हमें इनके साइड इफ़ेक्ट्स मतलब थकावट, सर दर्द वगैरह का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन लगवाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन वैसे ही होते हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, ख़ास तौर पर दूसरी डोज के बाद, जब इन साइड इफ़ेक्ट्स की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। कुछ लोग बाजुओं में शदीद दर्द महसूस करेंगे, कई लोगों को थकावट और सर में दर्द की भी शिकायत हो सकती है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल असरात हैं जो वैक्सीन लगने के बाद हमारे सामने आते हैं। और अगर आपको ये पता लगे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स होते क्यों हैं, तो शायद आप इनको खुशी से बर्दाश्त करना चाहेंगे। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं इन साइड इफ़ेक्ट्स की असल वजूहात के बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है। ये हमारे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम है, जो कि मुख्तलिफ सेल और प्रोटीन पर मुश्तमिल है। इसमें वाइट ब्लड सेल शामिल हैं जो हमारे जिस्म पर हमला करने वाले वायरस और बैक्टीरिया का मुकाबला करते हैं, कम्युनिकेशन सेल जो वायरस के खिलाफ हमले की तैयारी करते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो अपने दुश्मन को जानकर उसका मुकाबला करती हैं। जब वायरस हमारे जिस्म पर हमला करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस पर पलट कर हमला करता है और हमारे जिस्म में खून की हरकत को तेज़ कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वायरस का मुकाबला किया जा सके। और इसके नतीजे में हमारे जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है, जो हमला करने वाले वायरस को ख़त्म करने के लिए मुफीद है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को ख़त्म कर चुकता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और इस बात को भी जान जाते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ किस वायरस के खिलाफ बनाई गई है। इस पूरे प्रोसेस को हम इम्यूनिटी हासिल करना कहते हैं। हमारे जिस्म पर पड़ने वाली ये असरात मुख्तलिफ बीमारियों मसलन आम नज़ला ज़ुकाम की सूरत में भी हो सकते हैं। असल में ये ज़ुकाम नहीं जो हमारे जिस्म में दर्द, बहती नाक या बुखार की वजह बनते हैं। असल में ये हमारा इम्यून सिस्टम है जो वायरस से लड़ाई करते हुए ये असरात पैदा करता है। कई वैक्सीन बहुत ही कमज़ोर या मरे हुए वायरस से बनाई जाती हैं, जबकि कोविड-19 वैक्सीन इस वायरस की जेनेटिक कोड या इसके पोर्शन मैसेंजर आरएनए से तैयार होती है। ये वैक्सीन यकीनन बेज़रर सी होती है, लेकिन जब इसको जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है तो हमारा जिस्म इस पर वैसे ही हमला करता है जैसा कि ये असल वायरस हो, और हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं ताकि मुस्तकबिल में इसका मुकाबला किया जा सके। वैक्सीन इस डिज़ाइन से तैयार की जाती है कि जिस्म इसको असल वायरस ही समझे और अपने अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार कर सके। कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन हैरत अंगेज़ तौर पर बेहतरीन करार दी जा सकती है, क्योंकि साइंसदान 95% तक इसकी कामयाबी को यकीनी समझते हैं, जो कि हमारे पास पहले से मौजूद वैक्सीन से बहुत ज़्यादा मौसर है और यकीनन मियारी भी। इसका मतलब है कि वैक्सीन के इस्तेमाल से खून की गर्दिश में इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि टीका लगने वाली जगह पर सूजन या दर्द होना एक आम सी बात है। इस खतरे के पेश नज़र जिस्म अपना दर्जा हरारत भी ऊपर कर सकता है, जिससे बुखार होना भी कोई हैरत की बात नहीं। इसीलिए डॉक्टर्स का ख्याल है कि वैक्सीन लगने के बाद के साइड इफ़ेक्ट्स असल में अच्छे असरात हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा जिस्म वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। जब हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो असल में हम बहुत हल्के या दरमियाने दर्जे के असरात का जिक्र करते हैं जो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। फिर एक कैटेगरी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स की भी है जिनकी वजह से या तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या बाज़ औक़ात हस्पताल में भी दाखिल होना पड़ता है। वैक्सीन की तैयारी में इस शिद्दत के असरात बहुत ही कम देखने में आए हैं। कहीं कहीं थकावट या जिस्म में दर्द की शिकायत देखी गई है, वो भी वैक्सीन की दूसरी खुराक लगने के बाद। लेकिन इस ट्रायल पीरियड में एक भी ऐसी शिकायत नहीं मिली जिससे मरीज को जान से हाथ धोने पड़े हों। अखबारात और टीवी न्यूज़ में चंद एक अमवात के बारे में देखा गया है जो वैक्सीन के इस्तेमाल के दौरान हुई।
लेकिन तहकीक के बाद पता लगा कि इनमें से एक भी मौत कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से नहीं हुई। कुछ मरीजों में वैक्सीन से एलर्जी एक वजह बनी और कुछ में इनकी बीमारी की फैमिली हिस्ट्री। और इत्मीनान की बात यह है कि एक भी मौत इस वैक्सीन की वजह से देखने में नहीं आई, बल्कि किसी एक मरीज को भी अस्पताल में दाखिल नहीं करना पड़ा। तमाम दूसरी वैक्सीन की तरह इस कोविड-19 की वैक्सीन से भी कुछ दिनों के लिए साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, मगर जिन साइंसदानों ने इसकी तैयारी को करीब से देखा है वो सब इस वैक्सीन को जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं। हमारा बुनियादी मकसद इस वायरस को फैलने से रोकना है, और अगर हम जल्द से जल्द लोगों के इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकें तो इसका चांस बहुत ज़्यादा है कि इसके फैलाव को हर आने वाले दिन के साथ कम से कम किया जा सकता है। और अगर 1 या 2 इंजेक्शन आपको 95% तक कामयाबी का यकीन दिलाएं तो क्यों नहीं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा।